जो ज्ञानी लोग होते हैं। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक दिन श्रृंगी ऋषि का जब जन्म हुआ था तो राजा के यहाँ लेकर के आई तो रो रही थी। श्रृंगी ऋषि रोने लगे तो माता अरुंधति ने कहा कि ये रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है, क्यों? राजा के यहाँ ले जाओ। गुरु वशिष्ठ गए साथ, माता जी गई, गुरु माता साथ में और श्रृंगी ऋषि भी साथ में। रोना बंद नहीं हुआ तो माता जी ने कहा कि गुरुदेव इसका रोना बंद इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये सोच रहा है कि अभी तो हमारे पिताजी इनके पुरोहित थे, इनके पुरोहित थे, इसके बाद में इनके कोई संतान नहीं है, हम किसके पुरोहित बनेंगे, इसलिए ये रो रहा है। गुरुदेव ने कहा धीरज रखो, भगवान कृपा करेंगे। और इनको भगवान ने, राजा और दशरथ जो हैं और जो मनुष्य शत्रुपा हैं, उन्हीं का ये दूसरा अवतार है। 3 अवतार के लिए भगवान ने उनको वचन दिया है कि मैं 3 बार तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। जब मनु महाराज भगवान की तपस्या किए, विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तब भगवान ने आकर के आशीर्वाद दिया उनको कि आप विवाह कर लीजिए। तो उन्होंने कहा विवाह मैं तभी करूंगा जब आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए, यदि आप जैसा मुझे पुत्र मिलेगा तब मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा आप सरिस में खोजो कहाँ जाई, राजा तुम डायरेक्ट क्यों नहीं कह रहे हो कि आप ही मेरे पुत्र बन करके आ जाओ। अब मैं अपने जैसा कहाँ खोजूं, भगवान के जैसा कोई नहीं। भगवान बनना सब चाहते हैं पर भगवान के जैसा कोई नहीं। आप शरीर से खोजो कहाँ जाई, मैं अपने जैसा कहाँ खोजूंगा, मैं आपके यहाँ पुत्र बन करके स्वयं आऊंगा। और इसके बाद में शत्रुपा से कहा कि आप भी मांग लीजिए। शत्रुपा ने कहा मैं क्या मांगू, जो मांगना था वो राजा ने मांग लिया, मैं क्या मांगू। नहीं आप भी मांग लीजिए। तो कहा यदि आप पुत्र बन करके आएंगे तो हमें गोद खिलाने का और अपना स्तनपान कराने का यह सौभाग्य प्राप्त होगा, यही आप मुझे वरदान दीजिए। तब उन्होंने मनु महाराज ने विवाह किया। इसके बाद वही मनु और शत्रुपा राजा दशरथ के और कौशल्या के रूप में पुनः अवतरित हुए। तो राजा दशरथ की जब हृदय में गलानी हुई तो उन्होंने जाकर के गुरु जी से बताया। उन्होंने गुरु जी से जाकर के बताया, सुख दुख सब निज गुरु ही सुनावा। आजकल तो व्यक्ति अगर कोई दुख हो जाए तो गुरु जी के सिर पे जाकर के बता देता है, सिर में चला जाता है गुरु जी के। गुरु जी मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कोई आमदनी हो जाए तो नहीं बताता, कहीं गुरु जी को कुछ देना पड़े तो नहीं बताता। पर यहाँ ऐसा नहीं, सुख दुख निज गुरु ही सुनावा। और इसके बाद में गुरुदेव ने सुनाया तो गुरुदेव ने कहा धर्म धीर हुई है सुधचारी, राजन धीरज रखो, आपके यहाँ एक नहीं 4 पुत्रों का जन्म होगा। राजा दशरथ ने कहा चौथा बना गया गुरुदेव, अभी तक तो हमने एक को नहीं देखा, आप कह रहे हैं 4 पुत्र आपके यहाँ होंगे। गुरुदेव मुझे 4 नहीं, मुझे आप एक ही दे दो, मैं उतने में संतोष कर लूंगा, आप मुझे एक ही दे दीजिए। राजा ने कहा धीरज करो, गुरुजनों के पास में जाकर के कुछ करना नहीं पड़ता है। गुरुजनों से जाकर के आप निवेदन कर दो, तन्मयता के साथ में निवेदन करके कहो गुरुदेव अब ये आगे आपको करना है, वो स्वयं सब कुछ करेंगे। अब यहाँ राजा दशरथ कुछ नहीं कर रहे हैं, राजा दशरथ कुछ नहीं कर रहे हैं, सब गुरुदेव के हाथ में। पंडितों का बुलाना गुरुदेव के हाथ में, यजमान की सारी व्यवस्था करना गुरुदेव के हाथ में। बाबा तुलसीदास स्पष्ट लिखते हैं, श्रृंगी ऋषि तो श्रेष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि श्रेष्ठ बोलावा।
काम सुन यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ। गुरुदेव बैठे हैं, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, और उसी में से यज्ञ नारायण भगवान चरु का प्रसाद लेकर के, बोले यज्ञ नारायण भगवान की चरु का प्रसाद यज्ञ नारायण भगवान लेकर के प्रकट हुए। चरु माने खीर, चरु माने खीर, खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद में गुरुदेव को दिया, और गुरुदेव ने राजा दशरथ को दिया, राजा को दिया और कहा जाओ यह चरु का प्रसाद सब रानियों को खिला दो, और इसमें से सब गर्भवती हो जाए। कहीं खीर खाने से पुत्र होते हैं क्या? खीर खाने से पुत्र होते हैं क्या? एक चीज का ध्यान रखना है आप लोग, माताएं खीर खा लें तो कोई बात नहीं है, अगर होते भी हैं, ये सत्य सनातन धर्म है, अगर इसमें होते भी हैं तो माताएं खाएं तो कोई बात नहीं, पर भैया लोग जो हैं आप लोग मत खाना। यदि ऐसी बात है तो आप लोग मत खाना, नहीं फिर क्या करोगे? कौन कौन खीर खाता है बताइए, आप लोग कौन कौन खीर खाते हैं? नहीं, माताओं से नहीं पूछ रहा हूं मैं, माताएं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, जननी जन्नस्य दुःखभाजेता, जननी तो है ही है, इसीलिए तो उनको श्रेष्ठ कहा गया है। चरु, चरु माने खीर, खीर का प्रसाद दिया, और राजा दशरथ खीर का प्रसाद लेकर के, और राजा दशरथ राजा है, राजा दशरथ राजा है, और खीर का प्रसाद किस प्रकार से वितरण कर रहे हैं देखिए जरा। अरद भाग कौशल्य दीना, अरद भाग कौशल्य दीना, ओ मैं आ गया कर दीना, ओ मैं आ गया कर दीना। राजा दशरथ है, 3 रानियां हैं, बांट किस प्रकार से रहे? अर्ध भाग कौशल्य देना, उभय भाग केकई को, आधा कौशल्या जी को दे दिया, फिर उसमें से आधा केकई को, और फिर सुमित्रा जी को। ये राजा की नीति है क्या? इस प्रकार से प्रसाद बांटन कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा जी ने स्वयं कहा है, बाबा तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, राजा है फिर इस प्रकार से बांटते हैं। राजा ने दे दिया, पर रानियों ने क्या किया? दोनों बहनों ने, कौशल्या और केकई ने, ऊपर छत में रख दिया, तो उस प्रसाद को बाज पक्षी लेकर के भाग गया, तो रोने लगी, कहा बहन मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं होगा, मेरा प्रसाद पक्षी ले गया, अब मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं होगा। दोनों बहनों ने अपने से प्रसाद को निकाल करके और छोटी बहन को दे दिया। उसने कहा बहन यदि आप दोनों के प्रसाद से मेरे 2 पुत्र हुएंगे, तो एक पुत्र मैं आपके पुत्र की सेवा में करूंगी, एक पुत्र मैं आपके पुत्र की सेवा में दे दूंगी। और वो जो बाज पक्षी था, वो बाज पक्षी कौन है? भगवान भोलेनाथ स्वयं बाज पक्षी बन करके, और उस प्रसाद को ले जाकर के अंजनी गुफा में माता अंजनी तपस्या कर रही थी, और एक छोटी सी खिड़की बना रखा था, इसमें से सांस लेने के लिए मिल जाए, उसमें से वायु आती रहे। और अंजनी माता ने उस दिन खीर का प्रसाद बनाया था, और वह बाज पक्षी ने अपने चोंच में खीर को ले जाकर के उसी प्रसाद में डाल दिया, जिससे श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। हनुमान जी महाराज की जय हो।
भगवान स्वयं शिव। इसीलिए भगवान हनुमान जी को विग्रह में रुद्र के अवतार माने गए। और सब रानियां जा दिन ते हरि गर्भैया जा दिन ते हरि गर्भैया सकल लोक सुख अमृत छाए सकल लोक सुख अमृत छाए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए हैं उस दिन से माताओं को बहुत प्रसन्नता है और ऐसा लग रहा है कि मेरे उदर में जीव पल रहा है, मेरे उदर में जीव पल रहा है, ऐसा उनको एहसास होता है, ऐसी प्रीति होती है। और धीरे धीरे वही समय आया, अभी अगले महीने में आने वाला है राम जी का प्रकट दिवस। धीरे धीरे समय जाता गया और चैत का महीना शुक्ल पक्ष भगवान को ले आने में देरी नहीं करना चाहिए। भगवान आ जाए फिर भगवान की लीला का आनंद है। चैत का महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, नवमी तिथि में ही भगवान क्यों अवतार ले रहे हैं? सप्तमी को ले लेते तो क्या है, एकादशी को ले लेते, नवमी तिथि में ही क्यों आ रहे हैं? नवम्याम तिथो, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म होता है। नवमी तिथि में क्यों होता है? और भी तिथियों में हो जाना चाहिए, सारी तिथियां तो भगवान ने ही बनाया है, पर भगवान कहते हैं मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, मैं तो पूर्ण तिथि में आऊंगा, मैं पूर्ण तिथि में आऊंगा। 9 दूनी 18, 18 में क्या रहता है? 1 और 8 जोड़ो कितना हुआ? 9, 9 दूनी 18, 9 तेरी 27, 27 में क्या रहता है? 7 और 2, 7 2 9। बाकी आगे अपना जबलपुर में हिसाब कर लेना, सब में 9 ही आएगा, सब में 9 ही आएगा, उसमें कोई अपूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान नवमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त में भगवान का ठीक 12 बजे जन्म होता है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। लोग मिलकर के भगवान की स्तुति करेंगे। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर Thank you.
अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण रूपा। बोल राघवेंद्र भगवान की जय हो। और इसके बाद में गुरुदेव आए। गुरुदेव ने नामकरण संस्कार किया। गुरुदेव ने नामकरण संस्कार पूरा विधि विधान के साथ में। उसी बीच में भोलेनाथ भी दर्शन करने के लिए गए। भगवान भोलेनाथ भी दर्शन किए और चारों का नामकरण हुआ। क्योंकि जो राम कथा है वो मात्र 1.5 अध्याय में है। भागवत में 1.5 अध्याय में राम कथा है, विस्तृत कथा नहीं है। विस्तृत कथा तो कृष्ण जी की है। कथितो वंश विस्तारा भगतो शून्य सूर्यो, विस्तार पूर्वक कथा है 1.5 अध्याय में। और ये 1.5 अध्याय में इतनी कथा भरी है कि 1.5 जन्म लग जाए तो भी नहीं पूरी हो सकती। 1.5 अध्याय में गुरुदेव ने नामकरण किया। जो कौशल्या के पुत्र हैं उनका नाम राम रख दिया। सो सुख धाम राम यश नाम, सो सुख धाम राम यश नाम, अखिल लोक लायक कृष्ण, अखिल लोक लायक कृष्ण, विश्व सकल जग दयाला पूर्व श्रेष्ठ तेरे लागो लक्ष्मण नाम। गुरु जी ने चारों भाइयों का नामकरण संस्कार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई। लक्ष्मण जी राम जी के साथ में बहुत प्रसन्न रहते हैं। लक्ष्मण नाम क्यों रखा? क्योंकि जिसका लक्ष्य राम जी से हो वही लक्ष्मण। लक्ष्मण इत्यादि लक्ष्मण, जिसका राम जी के अलावा कोई न हो वही लक्ष्मण है। आगे प्रसंग आता है जब वनवास जाने के लिए लक्ष्मण जी तैयार हो जाते हैं। ऐसा लगता है उन्हें कि राम जी हमें छोड़ करके चले जाएंगे। तो राम जी से उन्होंने कहा, तो राम जी कहते हैं जाओ पहले माता जी की आज्ञा को लेकर के आओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा है तो रहने दीजिए, कथा पढ़ जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर पढ़ी जाएगी। हाँ, आज्ञा लेने के लिए आए, जबकि कह रहे माता पिता गुरु जानो नहीं काहू। मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता हूँ। राम जी ने कहा तो बंद चल रहा है तो आज्ञा लेकर के आओ माता जी से। माता जी के पास में आज्ञा लेने आए। माता जी ने कहा तात तुम्हार मात बहने ही पिता राम सौभाग्य स्नेही। लक्ष्मण जी को माता जी ने डांट दिया, क्यों आया यहाँ? राम जी को छोड़ करके यहाँ क्यों आए हो? बोले आज्ञा लेने के लिए आया था। राम जी ने कहा कि आज्ञा लेकर के आओ, तो मैं आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। लक्ष्मण तुम्हें आज्ञा लेने की यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी। तात तुम्हार मात बहने ही, श्री जानकी जी तुम्हारी माता है। पिता राम सौभाग्य स्नेही, राम जी तुम्हारे पिता हैं। तुम्हें आज्ञा लेने की यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी। लक्ष्मण जी जिस प्रकार है उसी प्रकार वापस गए। और लक्ष्मण जी ने जाकर के जब कहा कि गुरुदेव आपने भैया मुझे क्यों भेजा? क्या कहा माता जी ने? माता जी ने तो कहा तात तुम्हार मात बहने ही पिता राम सौभाग्य स्नेही। वहीं से लक्ष्मण जी को जानकी जी पुत्र के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया कि माता जी ने जब हमें इसका दायित्व दे दिया तो हमें इस दायित्व को निभाना है। और वहीं से जानकी जी का पुत्र स्नेह हो गया। वन प्रदेश में राम जी जब चले जाते हैं, लक्ष्मण जी सेवा में रहते हैं जल ग्रहण करने के लिए।
जल पीना चाहते हैं। लक्ष्मण जी जल लेने के लिए जाते हैं। लक्ष्मण जी जल लेने के लिए जाते हैं तो जानकी जी राम जी से, वैदेही से सीता जी कहती हैं, यदि करुणा निधान आप थोड़ी रुक जाइए। लक्ष्मण जी काफी दूर रह गए, पानी लेने के लिए गए हैं, काफी दूर रह गए। लखन है लड़का, लखन है लड़का, लखन बालक है। राम जी ने कहा, अभी तो आप कह रहे थे कि बहुत बड़े धनुर्धर देवर मेरे साथ में, मुझे किसी प्रकार की डर नहीं है। अब आप कह रही हो लक्ष्मण जी दूर रह गए, जब धनुर्धर हैं, बलशाली हैं, तो रहने दीजिए ना, आगे अपन चलते रहते हैं। नहीं, लक्ष्मण लड़का है, लक्ष्मण बालक है, रुक जाइए, इस वृक्ष के नीचे बैठ जाइए और मैं आपके जो श्वेत बिंदु पसीने चल रहे हैं, मैं पंखे की आंचल से हवा कर दूंगी तो आपके श्वेत बिंदु पसीने सूख जाएंगे। इस प्रकार से जानकी जी के हृदय में भाव उत्पन्न होगा। उस प्रकार लक्ष्मण जी का राम जी के सिवा कोई नहीं है, किसी को नहीं मानते हैं। लक्ष्मण जी स्वयं कहते हैं, माता पिता गुरु जानो, किसी को जानते ही नहीं किसी प्रकार से। ऐसा प्रेम, भाई भाई में इतना प्रेम होना, ये आप समझिए कि जहां चार भाई इस प्रकार से प्रेम से रह रहे हो, आप वही समझिए कि ये राम राज्य है, ये राम राज्य है, ये राम जी का राज्य है, जहां एक ही थाली में चार भाई बैठ करके भोजन कर रहे हैं। ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। लक्ष्मण जी, राम जी, भरत शत्रुघ्न, अच्छा दोनों की जोड़ी भी देखो कैसी है। एक राम जी के साथ में गोरा, अरे एक उधर भरत जी के साथ में गोरा, जोड़ी भी कैसी मिली है। क्योंकि इसका मतलब कब पता चलेगा, दोनों काले हो जाते तो फिर इसका अर्थ बिगड़ जाता है। क्योंकि जब एक गोरा है तभी तो दूसरा काला वाला पता चल रहा है, और जब दोनों एक ही जैसे हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, पता नहीं चलेगा। क्योंकि असत्य यदि न होता तो सत्य की परीक्षा नहीं ली जा सकती। सत्य है, असत्य है, तभी सत्य को जाना जा सकता है। एक दिन भगवान ने कबड्डी का खेल किया, पूरी अपनी मंडली के साथ खेल खेलने के लिए भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। खेलने के लिए गए, खेल रहे थे काफी मित्रों के साथ में। एक टोली में राम लक्ष्मण, एक टोली में भरत शत्रुघ्न, दोनों की टोली बन गई, दोनों की टोली बन गई। अब उधर से राम जी गेंद को अपने पैर से ठोकर मारते हैं, अपने पैर के ठोकर मारते हैं कि ताकि ये दूर तक चली जाए, उस पाली में चली जाए जिस पाली में भरत जी रहते हैं, भरत जी की पाली में चली जाए। लोगों ने देखा कि ये तो अनर्थ हो रहा, इतनी जोर से मार रहे हैं इसलिए कि ताकि हम जीत जाएं और भरत जी की पार्टी हार जाए। तो भरत जी ने उससे 10 गुना ज्यादा वेग से और उस गेंद में प्रहार किया। तो लोगों ने कहा, भाई भरत जी सोच रहे हैं कि मैं जीत जाऊं और राम जी हार जाएं। किसी ने भरत जी से पूछा, भैया आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया? भरत जी ने कहा, राम जी ने ठोकर दिया तो ये मेरी ओर आ गई और मैंने इसको इतनी जोर से इसलिए ठोकर दिया कि ताकि ये राम जी के चरणों को न छोड़े, राम जी के चरणों में ही रहने का इसका साहस जुड़ा रहे, इसलिए मैंने ये जोर से फेंक दिया कि ताकि आपको पता हो जाए कि यदि राम जी के ठोकर से आप जाओगे तो आपको उससे 10 गुना हजार ठोकर लग करके आएगी वापसी में। इसलिए ताकि संसार रूपी ये ठोकर ही है, ये संसार रूपी ठोकर ही है। व्यक्ति भगवान को छोड़ देता है और संबंधियों से जुड़ जाता है, और जब संबंधी ठोकर मारते हैं तो फिर वो 10,000 गुना ज्यादा ठोकर मारते हैं।
जब उनको पता चलता है आप मेरे थे और आप मेरे से इतना इतरार करते थे। इसीलिए भगवान को थोड़ी सी कुछ डिस्टर्बियां हो जाए तो भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान के चरणों को ही पकड़ के रहना चाहिए। यह भरत जी के गेंद से हमको सीखने को मिलता है। इसके बाद में राजा दशरथ, भोजन का टाइम हो गया, राजा दशरथ ने राम जी को बुलाया। राजा राम जी को बुला रहे हैं। राम जी खेल में मस्त हैं, राम जी खेल में मस्त हैं। और जब ये कहानी देखा राम जी ने कि भरत का इस प्रकार से भाव है, तो भरत जी के भाव को देख करके राम जी ने सोचा कि अभी जो आगे लीला करना है, अगर उसमें भरत जाएगा तो फिर आगे की लीला नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अभी हमें आगे तो बहुत बड़ी लीलाएं को करना है, आगे परशुराम जी आएंगे, और जब हम वहां परशुराम जी से हाथ जोड़ करके कहेंगे कि आपका अपराधी एक आपका दास ही होगा, तो भरत तो उसको अपने सिर में बैठा दे, फिर वहां बात बनेगी नहीं। इसीलिए भरत जी को दूसरी टोली में राम जी ने रखा, राम जी ने दूसरी टोली में रखा कि ताकि ये पूर्ण रूप से व्यवस्था बनी रहे। आइए, भगवान का जन्म हुआ है तो एक बधाई गा लेते हैं, थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं। इसके बाद में भगवान की लीला में आगे हम लोग सब प्रवेश करते हैं। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बलिया, 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 बाजे बलिया जी 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 बाजे बलिया, प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बलिया, प्रगटे सब सखिया में मंगल गावे, सब सखिया में मंगल गावे, नवसे देव फूल बरसावे, नवसे देव फूल बरसावे, आई बलैया अवधपुर में बाजे बलिया, आई बलैया अवधपुर में बाजे बलिया। ये बताइए, आपको किस बात की जलन है? आपको किस बात की जलन हो रही है? भगवान का